समरकंद से ये तस्वीरें एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं और बहुत ही आत्मविश्वास से लबरेज एक ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में नजर आ रहे हैं। और आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जब 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से आज प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे। और स्ट्रेटेजिक तरीके से अगर हम एससीओ की बात करते हैं, एससीओ समिट में थोड़ी देर में बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, और एससीओ समिट से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपको पहुंचा रहे हैं। एससीओ बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। कल हमने देखा रात को 9:45 के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समरकंद पहुंचे और आज बैठकों का दौर शुरू होगा। 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे और ये तस्वीरें सीधे उज्बेकिस्तान के समरकंद से आ रही हैं। आप देख सकते हैं जिस आत्मविश्वास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना जाता है, एक ग्लोबल लीडर के तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहचान बनाकर रखते हैं, उसी आत्मविश्वास से ये कदम आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि एससीओ समिट पर सबकी निगाहें हैं और देखना ये होगा कि समिट के बाद किस तरह का असर सामने आता है, क्या अहम बातें सामने आती हैं। क्योंकि आज का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जब एससीओ से एक बुलंद आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गूंजेगी, जो देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत खास होने वाली है। एससीओ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैठकों का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। ये बड़ी खबर और साथ ही तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो 3 महाशक्तियां एक साथ होंगी और देखिए 8 देशों का समूह एससीओ। अपने आप में अगर हम देखते हैं तो 4 परमाणु शक्ति हैं जो कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती हैं अगर एक साथ आती हैं तो। लेकिन अगर हम एससीओ के स्वरूप की बात करते हैं तो रीजनल मुद्दों को लेकर या फिर स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ को लेकर, पॉलिटिकल किस तरह से चीज़ें डेवलप होंगी, उन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। और 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात का मतलब आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। चाहे हम उज्बेकिस्तान की बात कर लें, हम ईरान की बात कर लें, रशिया की, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है रूस की मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। जब व्लादिमीर पुतिन मिलेंगे तो देखना ये होगा कि उसके बाद किस तरह की बातें खास सामने आती हैं। रूस के साथ एक मजबूत संबंध बनाने की कोशिश हो सकती है। और इस एससीओ समिट से भारत के लिए क्या खास रहेगा, इसको लेकर हमारी निगाहें लगातार बनी हुई हैं और हर पल की अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। अगर आज की बात करते हैं तो उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि एससीओ के इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या शहबाज शरीफ से मिलेंगे, पाकिस्तान के पीएम से मिलेंगे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से क्या मुलाकात होगी, इन तमाम पहलुओं को लेकर अभी संशय बरकरार है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए बेहद खास हैं। एक महाशक्ति के तौर पर जिस तरह से भारत उभर कर सामने आया है और जिस आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री चेहरे पर एक मुस्कुराहट लिए और कदमों में आत्मविश्वास लिए गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर एक बड़ा संदेश है पूरे विश्व के लिए। ये तस्वीरें बेहद खास हैं पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि किस तरह से भारत जो है एक ग्लोबल लीडर के साथ आगे बढ़ रहा है। और आगे आने वाले समय में जो भारत का स्वरूप होगा, जो भारत की सोच होगी, जो भारत की दिशा होगी, वो किस तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये बढ़ते कदम साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। समरकंद से ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 3 बड़ी महाशक्तियां हैं देखिए, और ऐसे में ग्लोबल लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चेहरे पर हर बार की तरह वही आत्मविश्वास, वही मुस्कुराहट और गर्मजोशी के साथ, जिस गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री रहते हैं और गंभीरता के साथ साथ जो देश के वैश्विक मुद्दों को लेकर या फिर देश के मुद्दों को लेकर जो सोच रखते हैं, आज एससीओ समिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर निगाहें टिकी हुई हैं। 3 राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेंगे तो जो एससीओ का स्वरूप है उसके बाद क्या सामने आएगा और इस एससीओ से भारत के लिए क्या खास होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। और निगाहें भारत 24 की भी हैं। हमारी सहयोगी लगातार वहां पर हैं और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं समरकंद से कि क्या खास रहेगा आज समरकंद की इस एससीओ समिट में। पूरा शेड्यूल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है वो हमने सिलसिलेवार आपको बताया, किस वक्त क्या कार्यक्रम रहेगा और किस तरह से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए
चाहे हम इंटरनल इश्यूज़ की बात कर लें, अलग अलग देशों के जो रीजनल इश्यूज़ हैं उनकी बात कर लें, और ऐसे में राष्ट्राध्यक्षों का आपस में मिलना, इन लोगों का एक साथ खड़े होना, 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों का साथ खड़े होना किस तरह से इस स्वरूप को बदलेगा, वैश्विक परिदृश्य को बदलेगा। एससीओ अपने आप में एक दुनिया की बड़ी संगठन के तौर पर देखा जाता है, और ऐसे में इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपना संबोधन देंगे तो क्या खास बातें होंगी उसमें, और साथ ही साथ किस तरह से जो दूसरे देश हैं उनके साथ हमारे संबंधों पर असर पड़ेगा, किस तरह से पाकिस्तान को, देखिए पाकिस्तान को करारा जवाब देने की कोशिश पहले ही हो चुकी है। जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इग्नोर कर रहे हैं, उनसे मुलाकात का अभी तक कोई संशय इस पर बरकरार है कि क्या मुलाकात होती है या नहीं। मुलाकात होती है तो वो भी अपने आप में देखना बहुत दिलचस्प होगा, बहुत अहम होगा कि आखिरकार ये मुलाकात हुई है तो फिर आगे का असर क्या रहेगा। लेकिन अगर मुलाकात नहीं होती तो सीधे तौर पर यह साफ संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो आज से नहीं पिछले काफी समय से दिया जा रहा है, कि अब अगर भारत की तरफ कोई आंख उठाएगा तो फिर उसको करारा जवाब भारत की तरफ से दिया जाएगा, चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान हो। दोनों को एक कड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देने की कोशिश। सीधे तस्वीरें देखिए उज्बेकिस्तान के समरकंद से, हर तस्वीर जो वहां से निकलकर सामने आएगी अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, दिखाएंगे आपको कि एससीओ की समिट में भारत एक महाशक्ति, एक ग्लोबल लीडर के साथ किस तरह से अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो आज पूरा देश देखेगा। भारत 24 आपको दिखाएगा। लगातार वहां से जो भी अपडेट्स हम तक आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो समरकंद से क्या स्वरूप होगा एससीओ समिट में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, और कैसे ये स्ट्रेटेजिक तौर पर, चाहे हम चीन की बात कर लें या फिर पाकिस्तान की बात कर लें, कैसे पूरा एक एससीओ समिट के बाद जो इसका कंक्लूजन है, जो इसका ब्रीफ है, जो हाइलाइट्स हैं, वो निकलकर सामने आएंगे, उस पर हमारी निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में प्रधानमंत्री मोदी कल शाम 9:45 के करीब पहुंचे थे, और ये 2 तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बैठकों का दौर चूंकि अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एंटर हुए तो आप वो आत्मविश्वास साफ तौर पर चेहरे पर भी देख सकते हैं, और जिस चाल ढाल के साथ, जिस तरह से, जिस आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एससीओ समिट में दिख रहे हैं, ये विश्वास केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, ये विश्वास पूरे भारत का है, ये विश्वास हर भारतवासी का है, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिख रहा है। आदिति नागर मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं इस खबर पर। आदिति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, बैठकों का दौर अब से कुछ ही देर बाद शायद शुरू हो जाएगा, और किस तरह की डिटेल्स हैं आदिति आपके पास? चाहते हैं जहां पे ये बैठक चल रही है, पूरी सिक्योरिटी के बीच में यहाँ पर हमें पत्रकारों को थोड़ी देर के लिए लेकर आए हैं। ये सामने जो तस्वीरों में आपको ये पूरा दिख रहा है, मैं उसी के साथ आपको सामने नज़र आती हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर बैठक चल रही है, इसे कांग्रेस सेंटर कहते हैं। कुछ ही देर पहले फ़ोटो अपॉर्चुनिटी, जो पहली फ़ोटो अपॉर्चुनिटी जो क्लोज सर्कल या फिर कह सकते हैं कि एससीओ के हेड्स, जो एससीओ के मेंबर्स हैं, स्टेट मेंबर्स, उनके हेड्स के साथ यहाँ पर हो रही है। लगातार लोग यहाँ पर आए, और शायद उस फ़ोटो का, वो पहली फ़ोटो का इंतज़ार सबको है। जैसा मैंने कहा कि बॉडी लैंग्वेज हो या तमाम चीज़ें हों, यहाँ पर वो बैठक चल रही है। और उसके बाद ये देखिए, हालांकि ये अनऑफिशियल बताया जा रहा है, लेकिन शायद इसी तरीके से ये पूरी बैठकों का दौर रहेगा। हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन आपको पहले रूबरू कराएं कि अब आगे बैठकों में क्या क्या होने वाला है। ग्रीटिंग सेरेमनी हो चुकी है, फोटोग्राफिंग सेरेमनी अंदर चल रही है, जिसमें हेड्स ऑफ एससीओ मेंबर स्टेट्स यहाँ पर रहेंगे, यानी कि वो तमाम 8 जो देश हैं उनके लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाएंगे। और जिसके बाद तमाम चीज़ें निकल कर आएंगी कि कौन कहाँ खड़ा था, किससे कैसे मुलाकात हुई, क्या आई कॉन्टैक्ट हुआ, क्या बॉडी लैंग्वेज रही। उसके बाद एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसे कहा जा रहा है कि नैरो सर्कल मीटिंग माना जा रहा है। ये बैठक जो है वो उन 8 लोगों के बीच में होगी, बेहद महत्वपूर्ण बैठक। दरअसल एससीओ का जो उद्देश्य है, सबसे पहले उस पर बात होगी। ये भी माना जा रहा है कि ये जो बैठकों का दौर होगा उसमें प्रधानमंत्री मोदी का ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है। एससीओ में उसके एक्सपेंशन को लेकर
उसकी सिक्योरिटी को लेकर, रीजनल जो आपस में किस तरीके से ट्रस्ट है या किस तरीके से उसको बढ़ावा को लेकर, और जाहिर तौर पे इन तमाम चीज़ों के साथ आता है कि कैसे ट्रेड को बढ़ावा मिले। बेसिकली जो एससीओ है, हम कई बार 3 दिन में 4 दिन में बात कर चुके हैं कि एससीओ का उद्देश्य क्या है। एससीओ का लार्जर उद्देश्य से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ये है कि जितने भी कंट्रीज इसमें हैं, चाहे वो फिर ऑब्जर्वर के तौर पर हो, चाहे वो फिर हो अलग तरीके से हो, इनवाइटी हो, वो तमाम एक साथ जुड़कर कैसे एक दूसरे को स्ट्रांग बना सके किसी भी स्थिति में, चाहे फिर वो कल्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, सिक्योरिटी हो। और यही प्लेटफॉर्म है जब भारत भी अपने जो इनसिक्योरिटीज़ है या भारत भी अपनी जो खास तौर पे वो मुद्दे हैं जिसमें सुरक्षा का मुद्दा है, टेररिज्म का है, वो हर बार उठाता रहा है। लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताएं कि कल का जो इनफॉर्मल डिनर था उसमें प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहे, और आज का जो फॉर्मल डिनर है उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नहीं होंगे। इस पूरे एससीओ की बैठक में 2 दिन में से वो एक ही इस बैठक में आए, और आधा दिन जब इसकी क्लोजिंग होगी, जो बताया जा रहा है कि करीबन 3:30 बजे इसकी कंप्लीट हो जाएगा ये एससीओ समिट। उससे पहले फॉर्मल बैंक्वेट होगा, लंच, उसमें वो मौजूद जरूर रहने वाले हैं। तो इसमें 3 बड़ी बातें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जबकि एससीओ समिट अगले साल भारत होस्ट करने वाला है, उसके बावजूद भी इस एससीओ समिट में उन्होंने पूरा समय नहीं दिया। इसको अगर जिसके मायने अगर समझे जाए तो पहला कि कहीं ना कहीं ये मैसेजिंग चाइना को तो है ही कि आपका एलएसी पे जिस तरह का व्यवहार है, आपने हो सकता है डिसएंगेजमेंट में आप इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन उससे भारत संतुष्ट नहीं है, वो मैसेज जरूर है। लेकिन इसके साथ साथ एससीओ के बाकी के सदस्यों को भी मैसेज है कि अगर चाइना का जो ये दबदबा है, जो ये जिसे अपन अगर अपनी लेमैन लैंग्वेज में बात करें, जो ये दादागिरी है, वो अगर कंट्रोल नहीं की गई इस तरीके से, तो भारत शायद उस तरीके से पार्टिसिपेट करने को राजी नहीं है, क्योंकि भारत अब आज इस स्थिति में है जहाँ पे रशिया हो या चाइना हो, पाकिस्तान जाहिर तौर पे अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, और वो चाहता है कि चाहे कोई फोटो अपॉर्चुनिटी हो, किसी भी तरह से बैकडोर हो, कि इसी वजह से पाकिस्तान की जो मीडिया है वो बैकडोर टॉक्स की बात लगातार झूठे तरीके से इम्प्लांट करती है। और बाकी जो सेंट्रल एशियाई भी हो, चाहे भारत को उनकी जरूरत है, उनको भारत की जरूरत है, लेकिन एवरीबडी इज लुकिंग अप टू इंडिया एंड इट्स बिहेवियर। सो इम्पॉर्टेंट इज पहली बात कि एससीओ में ये मैसेज देना ना सिर्फ चाइना को बल्कि बाकी के दूसरे देशों को कि अगर चाइना इसी तरीके से अपना दबदबा गलत तरीके से इस्तेमाल करता रहा तो भारत ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। दूसरी बात है कि जो यूएस या वेस्ट, एंटी वेस्ट का जो माहौल है, एंटी वेस्ट की जो ये बॉडी ग्रुपिंग लग रही है, उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। तो भारत ये भी मैसेज देना चाहता है कि मैं रशिया के साथ हूं या मैं इस एससीओ का सदस्य हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं वेस्ट के अगेंस्ट हूं, तो कहीं ना कहीं उसको भी न्यूट्रल। तो भारत की जो विदेश नीति है अपने आप में एक अलग तरीके से अलग अपनी एक नीति है, जिसमें वो कहती है कि अगर कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो डिप्लोमेसी और डायलॉग। अगर हमने जाहिर तौर पे पानी जब सिर से उतर गया, तब हमने पहले पाकिस्तान से और अब चाइना से डिप्लोमेसी और डायलॉग खत्म किया है। एक बार आपको फिर से वो तस्वीरें दिखा दें, ये वो जगह है जहां पर बैठक चल रही है, और एक बार आपको और ये बता दें कि अब क्या क्या होने वाला है। बिल्कुल अदिति, आप दिन भर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और न केवल आज बल्कि कल से लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं, और आप तक हम पहुंचते रहेंगे, पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से देखिए आप बैठक का सिलसिला शुरू होगा।